एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट बायोलॉजी एंड दिस इज ज्योति वर्मा। आज हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिटिकम एस्टिवम की, जिसके बारे में आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि इस पर वीडियो बनाया जाए। आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके थ्योरेटिकल फीचर्स के साथ साथ इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स को भी आज हम यहाँ पर देखेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अब इस फैमिली के थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की हम पहले बात कर लेते हैं ताकि आपको कंटेंट को समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं फैमिली ग्रैमिनी की, जिसे हम फैमिली पोएसी के नाम से भी जानते हैं और इसे हम ग्रास फैमिली के नाम से भी जानते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो ये कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका मतलब जो इसके मेंबर्स होते हैं वो आपको इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में हर जगह लगभग इनके मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। हमारी कंट्री की अगर हम बात करें तो हमारी कंट्री में जो मेंबर्स आपको देखने को मिल सकते हैं वो हैं ट्रिटिकम एस्टिवम यानी कि वीट, ओराइजा सटाइवा यानी कि राइस, हॉल्डियम वल्गेर यानी कि बार्ले, जी मेज यानी कि मेज, एविना सटाइवा यानी कि ओट, सीकेल यानी कि राई, पेनिसीटम ग्लैकम यानी कि पर्ल मिलेट, सॉर्गम वल्गेर यानी कि सॉर्गम। ग्रासेस की अगर हम बात करें तो इस फैमिली में जो ग्रासेस है वो हैं यहाँ पर साइनोडोन, एंड्रोपोगोन और सिम्बोपोगोन, जिसे हम लेमन ग्रास के नाम से भी जानते हैं। ये तीनों ग्रासेस बहुत ज़्यादा कॉमन है यहाँ इंडिया में। दूसरे एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल आता है सैकरम ऑफिसिनारम का, यानी कि शुगर केन, जिसे हम गन्ना भी कहते हैं, और इसके साथ साथ बैम्बूज भी इसी फैमिली में आते हैं। अब हम बात कर लेते हैं हैबिट की और इससे रिलेटेड कुछ टेक्निकल टर्म्स की, ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ हैबिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हर्ब्स है या फिर रेयरली आपको वुडी श्रब्स देखने को मिलेंगे। ट्रीज़ में आपको बैम्बू देखने को मिल सकता है। इसके अलावा मोस्ट ऑफ द प्लांट्स दैट इज ग्रासेस आर वाइल्ड सम आर कल्टिवेटेड। इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं उनमें जो ग्रासेस हैं वो तो आपको वाइल्ड फॉर्म में देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो इसके कुछ मेंबर्स हैं वो आपको कल्टिवेटेड फॉर्म में देखने को मिलेंगे, फील्ड्स में देखने को मिलेंगे। स्टेम की अगर हम बात करें तो स्टेम यहाँ पर फैमिली ग्रैमिनी का जो स्टेम होता है वो बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर यहाँ पर स्टेम का है। द स्टेम में बी इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट और क्रीपिंग, यूजुअली फिस्टुलर टर्म यहाँ पर हम स्टेम के लिए यूज़ करते हैं, जिसका मतलब होता है हॉलो। यानी कि जब आप स्टेम को देखेंगे, स्टेम को बीच से ब्रेक करेंगे तो वो हॉलो होगा, खोखला होगा, सॉलिड नहीं होगा। यहाँ पर जो स्टेम है वो फिस्टुलर है और रेयरली आपको सॉलिड स्टेम भी देखने को मिल सकता है, जो कि एक्सेप्शनल केस है। और ये आपको देखने को मिलेगा जिया मेज और सैकरम में, यानी कि गन्ने में और मेज में आपको सॉलिड स्टेम देखने को मिलेगा। The stem in bamboos and grasses is having a hollow internode and jointed swollen nodes that is called as culm. यहाँ पर जो स्टेम होती है वो बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यहाँ पर आपको जो इंटरनोड देखने को मिलेगा वो हॉलो होगा और जो नोड्स होगा वो जॉइंटेड नोड्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जो कि थोड़े से स्वोलन होंगे, वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे। इन्हें हम कहते हैं कल्म। इसके अलावा प्लांट्स ऑफ्टन प्रेजेंट विथ राइजोम्स, स्टोलन्स और रनर्स। फ्रीक्वेंटली ट्रिलरिंग हैबिट यहाँ पर देखने को मिल सकता है, यानी कि ग्राउंड लेवल पर आपको ब्रांचिंग देखने को मिल सकती है, ताकि यहाँ पर जो स्टेम है उसके ग्रुप्स यानी कि टफ्स देखने को मिल सकते हैं। इस केस में तो कुछ मेंबर्स में आपको टिलरिंग हैबिट देखने को मिलेगी, यानी कि बेस से आपको ब्रांचिंग देखने को मिल सकती है। अब हम लोग अपनी थ्योरेटिकल नॉलेज को ज़रा थोड़ा और इन्हांस कर लेते हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं ट्रिटिकम एस्टिवम के स्टेम को। ये जो आप पूरा पोर्शन देख रहे हैं ये है ट्रिटिकम एस्टिवम की स्टेम। और स्टेम की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर केसेस में जो स्टेम होती है उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है नोड और दूसरा होता है इंटरनोड। अगर आप इस स्टेम को बहुत गौर से देखेंगे तो आपको यहाँ पर स्टेम के पॉइंट पर एक सोलन स्ट्रक्चर दिखाई देगा। यहाँ पर ये जो आपको ये सोलन स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है नोड। इसके बाद
आप अगर आगे की तरफ मूव करेंगे तो इसी तरीके का सोलन स्ट्रक्चर आपको दोबारा यहाँ पर दिखाई देगा, ये भी नोड है। सो जो एक कॉमन स्टेम होती है उसमें नोड और इंटरनोड्स होते हैं। सो यहाँ पर ट्रिटिकम एस्टिवम के केस में जो यहाँ पर आपको ये सोलन स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं ये हैं नोड, और इन दोनों नोड्स के बीच में जितना भी पोर्शन आ रहा है वो है इंटरनोड। सो ये जो आपका पूरा सेंटर वाला पोर्शन है ये पूरा पोर्शन ये इंटरनोड है, और ये जो स्वोलन पोर्शन है इतना वाला ये नोड है। इसी तरीके से ये जो स्वोलन पोर्शन है ये भी नोड है। सो ये हमारी ट्रिटिकम एस्टिवम की स्टेम है जिसमें आपको किस टाइप के नोड्स और इंटरनोड्स देखने को मिलेंगे। आपको हॉलो इंटरनोड देखने को मिलेगा और आपको स्वोलन नोड देखने को मिलेगा। ये देखिए जब आप इस स्टेम को कट करेंगे, स्टेम का टीएस कट करेंगे, तब आपको दिखाई देगा कि ये जो इसका पोर्शन है इंटरनोड वाला जो पोर्शन है वो पूरी तरीके से हॉलो है। और अगर इसी तरीके से आप स्टेम को नोड वाले पोर्शन पर कट करते हैं, जो सोलन पोर्शन है वहाँ पर कट करते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। हमने आपको बताया था कि जब आप इंटरनोड वाले पोर्शन का टीएस कट करेंगे तब आपको हॉलो रीजन दिखाई देगा, लेकिन जब आप यहाँ पर ये जो सोलन नोड वाला पोर्शन है उसका टीएस कट करेंगे तब आपको हॉलो नहीं, तब आपको सॉलिड पोर्शन यहाँ पर दिखाई देगा। ये देखिए ये जो नोड वाला पोर्शन होता है वो सॉलिड होता है यहाँ पर। इसके अलावा जो इंटरनोड वाला पोर्शन होता है वो कंप्लीटली हॉलो होता है। ये देखिए यहाँ पर आप देख भी सकते हैं इसको, ये पोर्शन कंप्लीटली हॉलो है, जबकि जो हमारा नोड वाला पोर्शन था वो सॉलिड था। ये देखिए जब आप पूरे स्टेम को, ट्रिटिकम के स्टेम को लॉन्गिट्यूडनली कट करेंगे, लंबा लंबा कट करेंगे, तब आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। मैं इसको आपको जूम करके दिखाती हूँ। सो ये देखिए जूम इन में आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यू यहाँ पर है। ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है स्टेम का, ट्रिटिकम एस्टिवम की स्टेम का। इसको जब आप लॉन्गिट्यूडनली कट करेंगे, ये स्टेम थी, इसको आपने लंबा लंबा कट किया है ब्लेड से, और आप यहाँ पर बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो इंटरनोड वाला पोर्शन है वो कम्प्लीटली हॉलो है, इंटरनोड वाला पोर्शन कम्प्लीटली खोखला है, जबकि जो नोड वाला पोर्शन है वो यहाँ पर सोलन है और सॉलिड इन नेचर है। ये देखिए अगर हम इसे रिवर्स करके आपको दिखाएं तो ये देखिए ये हमारा था इंटरनोड जो कि है हॉलो, और ये हमारा है सोलन नोड वाला पोर्शन जो कि है सॉलिड इन नेचर और सोलन। अब हम बात कर लेते हैं लीव्स की। सो लीव्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो लीफ है उसे आप दो पोर्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। एक है लीफ शीथ और दूसरा है लीफ ब्लेड या फिर लैमिना। अगर हम लीफ शीथ की बात करें तो लीफ शीथ जो है वो इंटरनोड वाले पोर्शन को या तो कम्प्लीटली या फिर पार्शियली कवर करती हुई दिखाई देती है, और जो लीफ शीथ का अंदर का पोर्शन होता है, इनर सरफेस होता है, वो ग्लैबरस होता है यानी कि स्मूथ होता है, और जो बाहर का सरफेस होता है लीफ शीथ का वो आपको वेरियसली ग्रूव्ड देखने को मिलेगा। डिफरेंट टाइप्स के ग्रूव्स आपको उसमें देखने को मिलेंगे, या फिर वहाँ पर आपको हेयरी सिचुएशन भी देखने को मिल सकती है। क्योंकि हम यहाँ पर पूरी फैमिली की बात कर रहे हैं तो आपको अलग अलग मेंबर्स में अलग अलग वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा लीफ शीथ और लीफ ब्लेड के जंक्शन पर एक थिन मेम्ब्रेनस आउटग्रोथ प्रेजेंट होती है जिसे हम कहते हैं लिग्यूल। लेकिन कुछ स्पीशीज़ में आपको उसी जगह पर दो लैटरल पॉइंटेड आउटग्रोथ देखने को मिलेंगी, और लिग्यूल के ऊपर वो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, तो उस केस में उन्हें कहा जाता है ऑरिकल। सो आपको हॉल्डियम और ओराइजा के केस में ऑरिकल देखने को मिलेंगे लिग्यूल के ऊपर, जो कि दो लैटरल पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं। इसके अलावा आपको बाकी मेंबर्स में लीफ शीथ और लीफ ब्लेड के आसपास एक तरीके का स्ट्रक्चर यानी कि आउटग्रोथ दिखाई देगा जिसे हम कहते हैं लिग्यूल। लीव्स की अगर हम बात करें तो लीव्स यहाँ पर डाइस्टिकस हैं, दो के रोज में हैं, अल्टरनेटली प्रेजेंट हैं। लीव्स यहाँ पर सिंपल होती हैं। पैरेलल वेनेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्योंकि ये एक मोनोकोटिलीडोनस फैमिली है। स्टिप्यूल्स यहाँ पर एब्सेंट होते हैं।
अब हम आपको ज़ूम इन में कुछ स्ट्रक्चर्स दिखा देते हैं ताकि आपको चीज़ें और क्लियरली यहाँ पर दिखाई दें। सो ये जो सोलन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये नोड देखिए किस तरीके का ये स्ट्रक्चर है, बिल्कुल अलग सा ये स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जब आप ट्रिटिकम की स्टेम को देखेंगे तब आपको ये स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग सा देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको ये जो पूरा रीजन दिखाई दे रहा है, ये पूरा रीजन आपका है इंटरनोड वाला। और इसके बाद आप इंटरनोड के बाद आपको यहाँ पर फिर से सोलन स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो कि नोड होगा। सो दो नोड के बीच में जो आपको यहाँ पर रीजन दिखाई दे रहा है वो है इंटरनोड। अब हम बात कर लेते हैं लीव की। लीव्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लीव्स में आपको यहाँ पर पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, लीव्स में जो वेनेशन पैटर्न है वो पैरेलल वेनेशन पैटर्न यहाँ पर लीव्स में होता है। लीव्स की अगर हम बात करें तो लीव्स में दो पार्ट होते हैं, एक होता है लीव शीथ और दूसरा होता है लीव ब्लेड या फिर लैमिना। सो ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं इंटरनोड से क्लोजली अडहेयर्ड है, जुड़ा हुआ है, अटैच्ड है, ये पोर्शन ये लीफ शीथ है। और ये लीफ शीथ है, इसके साथ साथ जो बाहर की तरफ पोर्शन अलग से लगा हुआ है, ये पूरा स्ट्रक्चर आपका लीफ ब्लेड या लीफ लैमिना है। इसके अलावा हमने आपको बताया था कि लीफ शीथ और लीफ ब्लेड के बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें हम लिग्यूल कहते हैं। यहाँ पर हालांकि वो स्ट्रक्चर आपको ज़्यादा क्लियरली देखने में नहीं मिल सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई हो गया है लीफ का पोर्शन यहाँ पर। इसके अलावा आप इसे गूगल पर भी देख सकते हैं, तो वहाँ पर आपको ये स्ट्रक्चर्स और क्लियरली देखने को मिल सकते हैं। सो यहाँ पर जो लीफ शीथ और लीफ ब्लेड होता है उसके बीच में आपको लिग्यूल देखने को मिलेगा। इसके अलावा कुछ मेंबर्स में आपको ऑरिकल्स भी देखने को मिलते हैं, जैसा कि हमने अभी आपको डिस्कस करके बताया भी था कि कुछ मेंबर्स के केस में लिग्यूल के साथ साथ ऑरिकल्स भी देखने को मिलते हैं। लीफ शीथ की अगर हम बात करें तो लीफ शीथ जो होती है वो स्टेम से बहुत ही ज़्यादा क्लोजली जुड़ी हुई होती है। अगर आप इसे नीडल से सेपरेट करना चाहें तो आप इसे करके भी देख सकते हैं। आप इसे ये देखिए, इसको आप अगर सेपरेट करेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पर लीफ शीथ और लीफ ब्लेड के जंक्शन पर आपको लिग्यूल भी देखने को मिलेगा। सो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा है लीफ शीथ। अब हम बात कर लेते हैं इस वीडियो के सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है इन्फ्लोरेसेंस। इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो इन्फ्लोरेसेंस होती है वो बहुत सारी स्पाइकलेट्स से मिलकर बनती है। और ये जो स्पाइकलेट्स होती है ये अलग अलग मेंबर्स में अलग अलग तरीके से अरेंज होती हैं। जैसे कि स्पाइकलेट रेसिम के फॉर्म में आपको अरेंज दिखाई दे सकती है, स्पाइकलेट पैनिकल के फॉर्म में आपको अरेंज दिखाई दे सकती है पोआ और एविना में। इसके अलावा स्पाइकलेट स्पाइक के फॉर्म में आपको अरेंज दिखाई दे सकती है ट्रिटिकम और हॉल्डियम में। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो स्पाइकलेट्स है, जो यहाँ पर इन्फ्लोरेसेंस है, वो अलग अलग तरीके से अरेंज होकर आपको अलग अलग तरीके का व्यू यहाँ पर देगी डिफरेंट मेंबर्स में। सो अब हम बात कर लेते हैं फैमिली ग्रामिनी के इन्फ्लोरेसेंस की। इन्फ्लोरेसेंस के बारे में जैसा कि हमने अभी डिस्कस भी किया कि यहाँ पर जो इन्फ्लोरेसेंस है वो बहुत सारी स्पाइकलेट से मिलकर बनी हुई है। सो यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो लिया है ट्रिटिकम एस्टिवम यानी कि वीट के इन्फ्लोरेसेंस का। इस इन्फ्लोरेसेंस को हम बोलते हैं स्पाइक। सो ये वीट का स्पाइक है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम स्पाइक कहते हैं। डायग्राम में भी अगर आप देखें तो ये वीट स्पाइक का लैटरल व्यू है। इस तरीके का कुछ आपको वीट का स्पाइक दिखता है। इसके बाद ये जो वीट का स्पाइक है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, छोटी छोटी सब यूनिट्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही होंगी। तो ये जो छोटी छोटी सब यूनिट्स हैं इन्हें हम बोलते हैं स्पाइकलेट्स। सो इसमें से, इस इन्फ्लोरेसेंस में से अगर आप एक यूनिट को निकाल कर यहाँ रख दें तो उसे हम बोलेंगे स्पाइकलेट। और उस स्पाइकलेट में भी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको अभी हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। सो ये पूरा कॉन्सेप्ट है स्पाइक का और स्पाइकलेट का। सो अब अगर हम इस वीट के स्पाइक को फोकस करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे स्पाइकलेट्स अरेंज हैं। इसको आप जब देखेंगे तो आपको दो
अलग अलग एंगल्स पर अलग अलग तरीके का व्यू देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी आप इस व्यू पे अगर इन्हें देखें तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर दो स्पाइकलेट्स हैं और अल्टरनेटली वो अरेंज्ड हैं। बट अगर आप इसे थोड़ा सा रोटेट कर दें तो आपको इसका एक डिफरेंट व्यू देखने को मिलेगा। जैसे कि आप इसे यहाँ पर अगर थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दें तब आपको यहाँ पर कुछ दूसरी तरीके का व्यू देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको कुछ अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स ऐसा लगेगा कि हैं, बट एक्चुअली में यहाँ पर स्पाइकलेट्स हैं बहुत सारे और वो स्पाइकलेट्स एक प्रॉपर एक्सेस पर अरेंज्ड हैं और इसी इन्फ्लोरेसेंस को हम स्पाइक ऑफ स्पाइकलेट कहते हैं वीट के केस में। अब इस चीज़ को थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। अगर हम इसे थोड़ा सा और जूम करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक एक्सिस है, इस एक्सिस को हम कहते हैं रैकिस और इस रैकिस पर बहुत सारे स्पाइकलेट्स अरेंज हैं। अल्टरनेटली ये अरेंज्ड हैं जिगजैग फैशन में, ये यहाँ पर रैकिस प्रेजेंट है। और ये जो आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अगर हम यहाँ पर एक नीडल पुट करें तो ये एक स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं, ये एक स्ट्रक्चर पूरा ये स्पाइकलेट है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो ये दूसरा स्पाइकलेट है, ये तीसरा स्पाइकलेट है और इसी तरीके से आपको यहाँ पर इस स्पाइक पर बहुत सारे स्पाइकलेट्स अरेंज्ड दिखाई देंगे। सो इस तरीके से आप जब इस पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं तो आपको डिफरेंट व्यू देखने को मिलता है अलग अलग एंगल से। सो अब हम इस स्पाइक से एक स्पाइकलेट को डिसेक्ट करेंगे और उसके स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। सो चलिए यहाँ से हम पहले एक स्पाइकलेट को डिसेक्ट आउट कर लेते हैं। सो आप यहाँ से फोर्सेप की हेल्प से यहाँ से इसे ऐसे पकड़कर हल्के से पुल आउट कर लीजिएगा और ये सेपरेट हो जाएगा ऐसे। ये देखिए इस तरीके से हमने एक स्पाइकलेट को स्पाइक से डिसेक्ट आउट कर लिया। ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ये एक स्पाइकलेट है। अब हम इस स्पाइकलेट को ओपन करेंगे और इसके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करेंगे। सो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने वीट के स्पाइक से स्पाइकलेट को रिमूव किया है। सो ये पूरा वीट का स्पाइक था और इससे हमने स्पाइकलेट को रिमूव कर लिया है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये पूरा स्ट्रक्चर ये एक स्पाइकलेट है। सो यहाँ पर दो स्पाइकलेट हैं हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस स्पाइकलेट को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद इसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स होंगे अब हम उनको स्टडी करने वाले हैं। सो इस स्पाइकलेट को ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, इतना ब्रांच नहीं दिखेगा बट हाँ कुछ कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देगा और इसके अंदर जो फ्लोरल पार्ट्स होंगे अब हम उनकी स्टडी करेंगे। सो हम एक बार स्पाइकलेट के स्ट्रक्चर को ज़रा डिटेल में देख लेते हैं ताकि जब भी हम प्रैक्टिकल व्यू से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करें तो आपको सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर हों। ओके, सो यहाँ पर जो स्पाइकलेट है, स्पाइकलेट में बहुत सारे फ्लोरेट्स होते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर नंबरिंग भी कर रखी है, फ्लोरेट 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर मैंने 5 फ्लोरेट 6 फ्लोरेट दिखा रखे हैं बट ज़रूरी नहीं कि 6 फ्लोरेट हो, इससे कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, फ्लोरेट डिपेंड करता है। ठीक है, फ्लोरेट्स जो ये हैं, ये फ्लोरेट्स एक सेंट्रल स्टॉक से एक दूसरे से अटैच्ड हैं जिन्हें हम कहते हैं रैचिला। ओके, ये जो पॉइंट आप यहाँ पर देख रहे हैं ये पॉइंट रैचिला है जिससे सारे फ्लोरेट्स एक दूसरे से अटैच्ड हैं। उसके बाद हर स्पाइकलेट में आपको दो स्केली स्ट्रक्चर मिलेंगे बाहर की तरफ जिन्हें हम कहते हैं ग्लूम। तो हर स्पाइकलेट में जो बाहर की तरफ दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे वो होंगे ग्लूम। अभी हम आपको इसको दिखा भी देंगे। ठीक है, उसके बाद ये जो ग्लूम्स हैं इनको ब्रैक्ट्स की तरह भी रिगार्ड किया जाता है, यानी कि द ग्लूम्स आर रिगार्डेड एज द ब्रैक्ट्स। ओके, उसके बाद ग्लूम्स के ऊपर फ्लोरेट्स की सीरीज प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब ये जो फ्लोरेट्स है हर फ्लोरेट को इनक्लोज करते हुए कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उनको अब हम देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने इस फ्लोरेट को एज एग्जाम्पल लिया, इस फ्लोरेट को इनक्लोज करते हुए दो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहला स्ट्रक्चर है जो कि बेस पर है, इसे हम कहते हैं इंफीरियर पेलिया या फिर इसे लेमा भी कहा जाता है। और ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर में बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड और शार्प स्ट्रक्चर एंडिंग आपको देखने को मिलेगी जिसे हम कहते हैं ऑन। ओके, लेमा, इसे हम इंफीरियर पेलिया के नाम से भी जानते हैं और इसमें आपको ऑन देखने को मिलेगा।
इसके अलावा फ्लोरेट को जो ऊपर की तरफ से कवर कर रहा होगा स्ट्रक्चर, उसे हम कहते हैं पेलिया। इसमें ऑन प्रेजेंट नहीं होता है पेलिया, यहाँ पर इसे हम सुपीरियर पेलिया भी कहते हैं। ओके, लेमा को हम इंफीरियर पेलिया भी कहते हैं, और जो ऊपर की तरफ जो पेलिया होती है उसे हम सुपीरियर पेलिया के नाम से भी जानते हैं। और इस पेलिया में आपको ऑन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ये जो पेलिया है इन्हें ब्रैक्टियोल्स की तरह रिगार्ड किया जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब इन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं वो फ्लोरल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और इनके बीच में आपको जो देखने को मिलेगा, सबसे पहले आपको बेस पर बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हेयरी स्मॉल स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जिन्हें हम कहते हैं लॉडिक्यूल्स। ठीक है, लॉडिक्यूल्स इन्हें कहते हैं। और लॉडिक्यूल्स, यहाँ पर 2 लॉडिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये टेपल के इक्विवेलेंट होते हैं। ये भी पूछा जाता है MCQ में, दैट द लॉडिक्यूल्स आर इक्विवेलेंट टू विच स्ट्रक्चर। ओके, सो लॉडिक्यूल्स जो है टेपल के इक्विवेलेंट होते हैं। उसके बाद आपको इस पूरे स्ट्रक्चर में 3 स्टेमन देखने को मिलेंगे। 3 स्टेमन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर एक सिंगल ओवरी प्रेजेंट होगी वाइट कलर की, और उसमें आपको फेदरी स्टिग्मा भी देखने को मिलेगा। सो ये पूरा स्ट्रक्चर है आपका स्पाइकलेट, वीट की स्पाइकलेट का ये पूरा स्ट्रक्चर है। और इसी को हम अभी प्रैक्टिकली आपको करके दिखाने वाले हैं कि ग्लूम कहाँ होते हैं, लेमा कहाँ होता है, पेलिया कहाँ होता है। इसके साथ साथ हम आपको ओवरी, लॉडिक्यूल, स्टेमन, सब कुछ सारी चीज़ें प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए। अब हम यहाँ पर स्पाइकलेट के स्ट्रक्चर को डिसेक्ट आउट करने वाले हैं, और स्पाइकलेट के स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छी तरीके से समझने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको कहा था कि हर स्पाइकलेट में बाहर की तरफ 2 ट्रांसपेरेंट पेपरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम ग्लूम कहते हैं। यहाँ पर जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये और ये वाला, ये दोनों स्ट्रक्चर ग्लूम्स हैं। ठीक है, ये दोनों ग्लूम्स हैं। इसके अलावा ये दोनों ग्लूम्स क्या कर रहे हैं, कुछ फ्लोरेट्स को इनक्लोज कर रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं ये फ्लोरेट्स है, इन फ्लोरेट्स को ग्लूम इनक्लोज कर रहा है। ठीक है, इन फ्लोरेट्स में आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि अभी हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में स्टडी कर चुके थे। तो अब बेसिकली हम यहाँ पर इन स्ट्रक्चर्स को ओपन आउट करके स्टडी करेंगे। आप देखते जाइए हम इसे किस तरीके से ओपन करने वाले हैं। जस्ट आपको अपना थोड़ा सा नीडल यहाँ पे डालना है, और आप एक फ्लोरेट को बहुत ही आसानी से ओपन कर लेंगे। सबसे पहले हम एक फ्लोरेट को यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। तो जैसे ही आप अपना नीडल डालेंगे, ये पोर्शन लेमा और पेलिया वाला जो पोर्शन है वो सेपरेट आउट हो जाएगा, और ये फ्लोरेट ओपन हो जाएगी। ये देखिए, ये फ्लोरेट ओपन हो गई है, और आपको यहाँ पर बहुत ही क्लियरली यहाँ पर ओवरी दिखाई देगी, जो कि फेदरी स्टिग्मा के साथ प्रेजेंट है। हालांकि यहाँ पर पॉलिनेशन हो चुका है, इसलिए यहाँ पर ये जो ओवरी प्रेजेंट है ये हार्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। थोड़ा आपको क्लियरली यहाँ पर ओवरी फॉर्म में दिखेगी नहीं, ये फ्रूट यहाँ पे बन रहा है धीरे धीरे करके, डेवलपिंग स्टेज में है ये। बेसिकली यहाँ पर जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये वाला बड़ा वाला, इसे हम कहते हैं लेमा। लेमा में जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं ऑन, और इसे हम इंफीरियर पेरिया के नाम से भी जानते हैं लेमा को। इसके साथ साथ यहाँ पर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये है पेलिया, और ये जो है यहाँ पर प्रेजेंट होगा। पेलिया और लेमा के बीच में ओवरी प्रेजेंट होगी, लॉडिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और स्टेमन प्रेजेंट होंगे। 3 ट्रांसपेरेंट स्टेमन्स भी यहाँ पर
प्रेजेंट होते हैं। तो ये हमने एक फ्लोरेट को ओपन किया। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फ्लोरेट पर। एक फ्लोरेट हमने ओपन कर दी है, अब हम नेक्स्ट फ्लोरेट को ओपन करने जा रहे हैं। सो देखिए हम यहाँ पर नेक्स्ट फ्लोरेट को ओपन करने के लिए नीडल का यूज़ कर रहे हैं। एंथर्स और स्टेमन्स अब इसके पहले से ही झड़ चुके हैं, इसलिए आपको यहाँ पर स्टेमन्स देखने को नहीं मिलेंगे। बहुत रेयरली आपको यहाँ पर स्टेमन्स देखने को मिल सकते हैं। ये देखिए जैसे कि यहाँ पर आपको इस पॉइंट पर ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये इसका स्टेमन है जो कि जो है निकल चुका है यहाँ से। हम लोग इस वाले फ्लोरेट को ओपन करने की कोशिश करते हैं, शायद हमें इसमें स्टेमन मिल जाए। तो देखिए हमने इस वाले फ्लोरेट को ओपन कर दिया है और इसमें जो ये देखिए हमें इसमें स्टेमन मिल गया है। ये देखिए इस वाले हमें फ्लोरेट में स्टेमन देखने को मिल रहे हैं, हालांकि नीडल लगने की वजह से वो जा रहा है। ये देखिए ये वाला जो फ्लोरेट है, इसमें आपको ये जो पॉइंटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये हमारा लेमा है जिसमें कि ऑन प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो ओवरी है जिसमें फेदरी स्टिग्मा प्रेजेंट है, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपको स्टेमन ये दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए स्टेमन, ये हमें बड़ी मुश्किल से मिला है। ये रहा इसका स्टेमन, इस फ्लोरेट में स्टेमन प्रेजेंट है। ठीक है, इसी तरीके से हम बाकी फ्लोरेट्स को भी ओपन करके देख सकते हैं कि कहाँ पर हमें ओवरी और बाकी के फ्लोरेट्स देखने को मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सो इसको भी हम इसी तरीके से ओपन कर सकते हैं। इस वक्त मेरे हाथ पर भी एक स्टेमन यहाँ पर प्रेजेंट है और ये देखिए इसे हम इस तरीके से ओपन कर रहे हैं ऐसे। और यहाँ पर ये देखिए ये जो ओवरी है ये डेवलपिंग कंडीशन में है, ये ग्रेन के फॉर्म में यहाँ पर डेवलप होने लगी है धीरे धीरे करके। जो इस फ्लोरेट में है वो धीरे धीरे ग्रेन के फॉर्म में डेवलप हो रही है यहाँ पर ओवरी, और इस तरीके से ये फ्लोरेट यहाँ पर कंप्लीट होती है। सो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो हमारा स्पाइकलेट है उसमें कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, फ्लोरेट्स प्रेजेंट होती है बहुत सारी, और हर फ्लोरेट में आपको लेमा और पेरिया देखने को मिलता है। लेमा वो पोर्शन होता है जो कि बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है जिसमें कि ऑन प्रेजेंट होता है, और पेरिया छोटा वाला पोर्शन होता है। लेमा और पेरिया के बीच में आपको बेस पे लॉडिक्यूल्स देखने को मिलेंगे। लॉडिक्यूल्स अभी तक हमें देखने को नहीं मिले, हमने इतने सारे डिसेक्शंस कर डाले बट लॉडिक्यूल्स देखने को नहीं मिले। लॉडिक्यूल्स होते हैं, उसके साथ साथ ओवरी होती है जिसमें फेदरी स्टिग्मा होता है, और उसके साथ साथ 3 स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं हर फ्लोरेट में। ओके, सो हमने बेसिकली स्पाइकलेट के बेसिक स्ट्रक्चर को यहाँ पर देख लिया है। हमने देख लिया कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि ये ग्लूम है, ये दूसरा वाला ग्लूम है, इसके साथ साथ बाकी ये सब फ्लोरेट्स हैं, और इन फ्लोरेट्स को हमने सबको ओपन करके भी देख लिया और सब में लेमा और पेलिया वाले स्ट्रक्चर्स को भी देखा था। सो अब हम बात कर लेते हैं फैमिली ग्रामिनी के केस में फ्लावर की अगर हम बात करें तो फ्लावर यहाँ पर सेसाइल है, यानी कि यहाँ पर स्टॉक प्रेजेंट नहीं होगा फ्लावर में। ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्टियोलेट है, हर्माफ्रोडाइट यानी कि बाइसेक्सुअल है या फिर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है। फ्लावर जो यहाँ पर होता है वो जाइगोमॉर्फिक होता है, क्योंकि जो यहाँ पर 2 लॉडिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही लॉडिक्यूल्स एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्लावर जाइगोमॉर्फिक होता है। लेकिन रियरली आपको एक्टिनोमॉर्फिक सिचुएशन भी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हाइपोगाइनस सिचुएशन यहाँ पर प्रेजेंट है, यानी कि सुपीरियर ओवरी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। पेरियंथ की अगर हम बात करें तो पेरियंथ यहाँ पर एब्सेंट है, या फिर कुछ केसेस में आपको 2 लॉडिक्यूल्स के रूप में पेरियंथ देखने को मिल सकता है, जैसे कि हमने ट्रूटिकम एस्टिवम के केस में आपको बताया था कि 2 लॉडिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। रेयरली 3 लॉडिक्यूल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं बैम्बूसा और स्ट्रेप्टोकीटा के केस में। उसके बाद हम एंड्रोशियम की अगर बात करें तो फैमिली ग्रामिनी या पोएसी में जो स्टेमन्स प्रेजेंट होते हैं वो यूजुअली 3 होते हैं, लेकिन
कुछ कंडीशंस में, कुछ रेयर केसेस में आपको 6 स्टेमन्स भी देखने को मिल सकते हैं ओराइजा के केस में। यहाँ पर जो फिलामेंट्स होता है स्टेमन्स का वो फ्री होता है। एंथर्स डाइथिकस होते हैं। एंथर्स यहाँ पर वर्साटाइल एंथर्स देखने को मिलते हैं, यानी कि वो बहुत ही फ्रीली स्विंग कर सकते हैं। ये यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, आपको वर्सेटाइल एंथर यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और डिहिसेंस जो होता है एंथर्स का वो लॉन्गिट्यूडनल डिहिसेंस होता है। गाइनोशियम की अगर हम बात करें तो गाइनोशियम जैसा कि हमने आपको बताया कि सिंगल ओवरी है, सिंगल गाइनोशियम है, तो यूनिलोकुलर सिचुएशन है विथ 1 ओव्यूल। यहाँ पर बेसल प्रेजेंटेशन होगा, जाहिर सी बात है क्योंकि एक ही ओव्यूल प्रेजेंट है। स्टाइल यहाँ पर 2 होते हैं नॉर्मली, लेकिन कुछ केसेस में जैसे कि बैम्बू के केस में आपको 3 स्टाइल देखने को मिलेंगे। एक स्टाइल आपको देखने को मिलेगा एनमोक्लोआ के केस में। और स्टिग्मा यहाँ पर बिफिड स्टिग्मा, फेदरी स्टिग्मा आपको देखने को मिलता है। बहुत ही ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है यहाँ पर, ओवरी में आपको फेदरी स्टिग्मा देखने को मिलेगा यहाँ पर। उसके बाद फ्रूट की अगर हम बात करें तो फ्रूट यहाँ पर कैरियोप्सिस है। कैरियोप्सिस के केस में जो पेरिकार्प होता है वो कंप्लीटली सीड कोट से यूनाइटेड होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर फैमिली ग्रैमिनी का कैरेक्टरिस्टिक फ्रूट है कैरियोप्सिस। फ्लोरल फॉर्मूले की अगर हम बात करें ट्रिटिकम एस्टिवम के केस में तो ब्रैकिएट होता है, ब्रैकियोलेट होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है, बाइसेक्सुअल होता है। पेरियंथ यहाँ पर 2 होते हैं। और स्टेमन्स की अगर हम बात करें तो 3 स्टेमन्स होते हैं। गाइनोशियम की हम बात करें तो सिंगल आपको यहाँ पर गाइनोशियम देखने को मिलेगा विथ सुपीरियर ओवरी। सो ये हमारा था फ्लोरल फॉर्मूला ट्रिटिकम एस्टिवम का। अभी हम फ्लोरल डायग्राम को भी यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, सो अब हम लोग बात कर लेते हैं फ्लोरल डायग्राम की। फ्लोरल डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये जो आप फ्लोरल डायग्राम यहाँ पर देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये फ्लोरल डायग्राम एक सिंगल फ्लोरेट का फ्लोरल डायग्राम है। जैसा कि अभी हम डिस्कस भी कर चुके हैं कि फैमिली ग्रैमिनी में जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो होता है स्पाइकलेट। सो ये जो आप देख रहे हैं ये है आपका स्पाइकलेट। स्पाइकलेट में हमने आपको बताया था कि बहुत सारे फ्लोरेट प्रेजेंट होते हैं। सो उसमें से एक सिंगल फ्लोरेट जो होता है उस सिंगल फ्लोरेट का ये फ्लोरल डायग्राम है। इस चीज़ में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ओके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलती कर देते हैं इस चीज़ में। इसलिए ये बहुत ज़रूरी चीज़ है यहाँ पर कि ये जो फ्लोरल डायग्राम है ये एक सिंगल फ्लोरेट का फ्लोरल डायग्राम है। ये पूरे स्पाइकलेट का फ्लोरल डायग्राम नहीं है, ये एक सिंगल फ्लोरेट का फ्लोरल डायग्राम है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक सिंगल फ्लोरेट है, इस सिंगल फ्लोरेट का फ्लोरल डायग्राम यहाँ पर है। अब फ्लोरल डायग्राम को अगर हम देखें तो फ्लोरल डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिंगल फ्लोरेट होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, लेमा प्रेजेंट होता है, जो एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि ऑन प्रेजेंट होता है, तो ये वाला पोर्शन है लेमा। उसके बाद ऊपर की तरफ क्या प्रेजेंट है, पेलिया। ये वाला पोर्शन जो है ये है आपका पेलिया, ठीक है। उसके बाद सेंटर में आपको क्या देखने को मिलता है, सेंटर में आपको एक ओवरी देखने को मिलती है जिसमें कि आपको फेदरी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ आपको 3 स्टेमन देखने को मिलते हैं इस फ्लोरेट के अंदर। उसके अलावा आपको क्या देखने को मिलता है, आपको देखने को मिलता है लॉडिक्यूल। लॉडिक्यूल के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, जो कि बेस पे 2 लॉडिक्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं फ्लोरेट के अंदर। सो ये बेसिकली था फ्लोरल डायग्राम एक सिंगल फ्लोरेट का फैमिली ग्रैमिनी के केस में। अगर आप पूरे स्पाइकलेट का डायग्राम देखो, पूरे स्पाइकलेट का अगर आप फ्लोरल डायग्राम देखो तो वो कुछ अलग ही होगा, तो इसलिए आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, सो ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हैं, अब ये जो आप फ्लोरल डायग्राम देख रहे हैं ये पूरे स्पाइकलेट का फ्लोरल डायग्राम है। इससे पहले जो हमने आपको फ्लोरल डायग्राम दिखाया था जो कि ये है, ये वाला जो फ्लोरल डायग्राम था ये एक सिंगल फ्लोरेट का फ्लोरल डायग्राम था और ये पूरे स्पाइकलेट का फ्लोरल डायग्राम है, ठीक है। ये जो एक पोर्शन एक फ्लोरेट है ये फ्लोरेट आपको स्पाइकलेट के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये ऐसे था पूरा पोर्शन। सो मेजरली आपको इस तरीके से पता चल जाएगा कि फ्लोरल डायग्राम स्पाइकलेट का है या फिर फ्लोरल डायग्राम एक सिंगल फ्लोरेट का है, क्योंकि ये जो आप डायग्राम यहाँ पर देख रहे हैं ये एक स्पाइकलेट है और इस स्पाइकलेट का फ्लोरल डायग्राम है ये जो बड़ा वाला फ्लोरल डायग्राम है ये पूरे स्पाइकलेट का है, क्योंकि इसमें ग्लूम प्रेजेंट है
और ग्लूम के साथ साथ इसमें बाकी सारे फ्लोरेट्स को भी मेंशन किया गया है और सेंटर में रैचिला प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये वाला जो आपका बड़ा वाला डायग्राम है, फ्लोरल डायग्राम, ये पूरे स्पाइकलेट का है। ये आपका पूरा स्पाइकलेट है। और एक सिंगल फ्लोरेट जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था फ्लोरल डायग्राम, वो एक सिंगल फ्लोरेट का था। और ये जो सिंगल फ्लोरेट है ये आपको स्पाइकलेट के अंदर ही मिलेगी। ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों के फ्लोरल डायग्राम में। अब हम बात कर लेते हैं फैमिली ग्रामिनी या पोएसी की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। सो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की हम बात करने जा रहे हैं, जिनमें बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो कि इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है फैमिली के, जैसे कि ट्रिटिकम एस्टिवम, जिसको आप जानते ही हैं, जो कि है वीट, जो कि फूड क्रॉप की तरह कल्टीवेट किया जाता है। सेकेंड नंबर पे हमारे पास है हॉल्डियम वल्गेर, जिसे हम जौ कहते हैं, और इसको भी एज फूड क्रॉप कल्टीवेट किया जाता है उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार में। थर्ड नंबर पे हमारे पास है ओराइजा सटाइवा, जिसे हम राइस कहते हैं, और इसे भी फूड क्रॉप की तरह कल्टीवेट किया जाता है। फोर्थ पे हमारे पास है जिया मेज, यानी कि मेज, जो कि एक टॉल एनुअल हर्ब है और इसको भी फूड क्रॉप की तरह कल्टीवेट किया जाता है। फिफ्थ नंबर पे हमारे पास है सैक्रम ऑफिसिनेरम, यानी कि शुगर केन, और ये कमर्शियल शुगर का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सोर्स है। सो नेक्स्ट हमारे पास है एविना सटाइवा, जिन्हें हम कहते हैं ओट्स। इसे कॉमनली नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में ग्रो किया जाता है और इसके जो ग्रेन्स होते हैं उसको एज फूड यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास है पेनिसीटम टाइफॉइड्स, जो कि है बाजरा, जिसे हम पर्ल मिलेट के नाम से भी जानते हैं, और इसको भी इसके एडिबल ग्रेन्स के लिए ग्रो किया जाता है, और जो इसका स्ट्रॉ बचता है उसको एज फॉडर यूज़ किया जाता है, चारे के रूप में इसका यूज़ होता है इसके स्ट्रॉ का। इसके बाद हमारे पास है सीकेल सीरेल, जो कि है राई। इसके बाद हमारे पास है साइनोडॉन डैक्टिलॉन, जिसे हम दूब ग्रास के नाम से भी जानते हैं, ये भी एज फॉडर यूज़ किया जाता है, और टेनिस लॉन्स के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद हमारे पास है सिम्बोपोगोन केसियस, जो कि है जिंजर ग्रास। इसकी जो लीव्स होती हैं, इससे एक तरीके का एसेंशियल ऑयल निकाला जाता है, जो कि सोप के मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है। इसके बाद हमारे पास है सिम्बोपोगन फ्लक्शियस, जो कि है लेमन ग्रास। इसकी जो लीव्स होती है, इससे भी एक तरीके का ऑयल निकलता है, जिसका यूज़ परफ्यूम और कॉस्मेटिक्स में होता है। और लास्ट हमारा मेंबर है यहाँ पर डेंड्रोकैलमस हैलमिंटोनी, जो कि है कागजी बांस, जिसे हम कहते हैं कागजी बांस, और इसको ये बेसिकली पेपर बास्केट्स या फिर मैट्स और बहुत सारी चीज़ों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देहरादून में इसका कल्टीवेशन ज़्यादातर किया जाता है। सो ये था हमारा फैमिली ग्रामिनी के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने डिटेल में डिस्कस किया। आपको लेमा, पेलिया, स्पाइकलेट, इन सब में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था, तो सबको आज मैंने क्लियर कर दिया है इस वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।